चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबके इंस्टॉल हो चुके हैं वर्क बेंच। मयंक, तुम लोगों का इंस्टॉल हो गया वर्क बेंच? नहीं हो रहा है सर। किन का? अब इनके करवाएंगे कल। ऑप्शन नहीं था सही लोकल इंस्टेंट चलो, एडिटिंग। अब आज तो नहीं करवा रहा मैं, कल ठीक करवा, लेट हो गया। सर कल का थोड़ा सा हो कल का ओवर भी। कल हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था सेल्स के नाम से। उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करी थी कस्टमर के नाम। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी था, ऑटो इंक्रीमेंट रखा था, इंटीजर था। कस्टमर नेम हमने वार्कर 100 लिया था, ईमेल आईडी वार्कर 100 लिए, कस्टमर सिटी लिया था और प्राइमरी की इसको असाइन किया था कस्टमर आईडी। तो यदि हमें दोबारा आज उसको यूज करना है तो मुझे यूज सेल्स लिखना पड़ेगा। मैं कैसा भी लिख सकता हूँ, उसको जरूरी नहीं है इस पे, मतलब अपर केस लोअर केस, है ना। तो मैं वापस इस सीट पे आता हूँ जिस पे कल किया था काम, और यहीं मैं यूज सेल्स यहीं से कर लेता हूँ। ठीक है, ये डेटाबेस अब मैं यूज कर रहा हूँ और इसको मैं सिलेक्ट के द्वारा देख लेता हूँ कि क्या है अभी इसमें। ये सब इसके अंदर डेटा है। कल हमने थोड़ा अल्टर करना भी सीखा है, और अपडेट भी सीखा था, और सेव अपडेट मोड को डिसेबल करके भी अपडेशन हमने सीखा। ठीक है, तो ये सब हमारे डीडीएल डीएमएल कमांड थे। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और मल्टीपल भी हमने इंसर्ट करना देखा था। अब हम आज कस्टमर टेबल में एक ईमेल आईडी अपडेट करेंगे, है ना। तो जैसे मेरे पास नाम है रूपेश, या रूपेश की मुझे आईडी चेंज करना है, या अमित की एक आईडी डालना है ना। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि सिलेक्ट @ सिक्वल अंडरस्कोर सेव अपडेट्स, पता है मुझे क्या है ये। तो ये हमेशा बंद देगा जब भी ओपन करोगे। इसको जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि नाम से करना चाह रहा हूँ मैं, आईडी से नहीं करना चाह रहा। अमित का आईडी लूंगा तो मुझे जरूरत नहीं इसके जीरो करने की। अमित नाम से रेफरेंस देके करना चाहूंगा तो मुझे जीरो। जीरो करना पड़ेगा। तो इसके लिए सेट @ सिक्वल अंडरस्कोर सेव अपडेट्स इज इक्वल टू जीरो बस। ठीक है, ये दो कमांड याद हो जाएंगे आपको दो चार बार में। भाई, सिलेक्ट से तो अपन को रिट्रीव करते हैं कि वो क्या पोजीशन है उसकी, और सेट से हम उसको सेट कर देते हैं कि जीरो करना पड़ता है। बस ये दो चीजें ध्यान रखना। ये हो गया। वापस से मैं चेक करता हूँ, इट इज जीरो नाउ। ओके, समझ में आ गया। अब मैं अपडेट, है ना, अपडेट हमारा कमांड है डीएमएल। तो यहाँ टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे टेबल का नाम लिखूंगा सीधे, कस्टमर, है ना। अपडेट कस्टमर सेट ईमेल आईडी, है ना। तो ईमेल आईडी का मैं देखिए, यदि वहां मुझे नहीं जाना है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ ना टेबल में कैसा लिखा है ईमेल आईडी। कस्टमर ईमेल आईडी लिखा है, ठीक है ना। केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें केस को लेके। इज इक्वल टू अमित @gmail.com।
अब इसमें मुझे कंडीशन देना पड़ेगी कहाँ करना है, नहीं तो सभी की ईमेल आईडी को अमित@gmail.com कर देगा ये। तो वेयर से होता है वो, वेयर कस्टमर नेम इक्वल टू अमित। ठीक है। ये चल गया मेरा। अब मैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। देखिए अमित की ईमेल आईडी आ है। अपडेट समझ में आ गया सब, है ना। अब हम यहां पर जो सीटी लिखा है इसको हम कर देंगे कस्टमर सिटी, नाम चेंज करना है। ठीक है। या कस्टमर ईमेल आईडी को खाली ईमेल आईडी करना है, कॉलम का नाम अपन ये करते हैं। ये भी अपडेट से ही होगा, या अल्टर से होगा। अल्टर से होगा। ये स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो आप, है ना। अल्टर, यहाँ टेबल लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डीडीएल कमांड। ठीक है। कस्टमर रीनेम है ना, रीनेम कॉलम कस्टमर ईमेल आईडी एज ईमेल आईडी। एज नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा। हाँ, तो आएगा, एज नहीं आएगा। ठीक है। कस्टमर ईमेल आईडी को ईमेल आईडी कर दे। अब यदि मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, सर मॉनिटर स्क्रीन नहीं दिख रही है। है क्या, मॉनिटर स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिख रही है शेयर नहीं मुझे। हुई है, अरे यार नहीं हुई, वही तो इतनी देर इसीलिए। में बोल रहे हो। अरे सर मुझे लगा हो गया पहले आप। बोल देते तो एकदम। आप कोई बोल ही नहीं तो मुझे लगा आप समझा रहे होगे कुछ शायद। नहीं नहीं, समझ। देखिए मैंने क्या किया, हम्म। सबसे पहले तो यूज सेल्स किया, जिससे मैं उस डेटाबेस में गया। फिर मैंने एक कमांड वही पहले सिलेक्ट वाला चला के इनको बताया कि टेबल क्या थी, है ना। फिर मैंने इसमें एक काम किया है कि जो अपडेट कंडीशन क्या है, हमारा सेफ अपडेट कैसा है, तो वो पता चला 1 था, उसको 0 पे सेट किया। और 0 पे सेट करने के बाद मैंने क्या किया कि जो कस्टमर ईमेल आईडी थी अमित की, मुझे चेंज करना है, उसमें पहले थी नहीं। तो मैंने अपडेट कस्टमर सेट कस्टमर ईमेल आईडी इज गुड अमित@gmail.com। फिर कहाँ करना है, कस्टमर नेम अमित पे करना है, ये किया। फिर इसके बाद मैंने जो ईमेल आईडी कस्टमर ईमेल आईडी कॉलम है उसका नाम चेंज किया, खाली ईमेल आईडी किया। तो यहाँ क्या आएगा, अल्टर टेबल, डीएमएल डीडीएल कमांड होगा ये, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो अल्टर टेबल कस्टमर रीनेम कॉलम कस्टमर ईमेल आईडी टू ईमेल आईडी। यदि अब आप देखेंगे इसको चलाने के बाद, तो यहाँ ईमेल आईडी हो गया है, पहले कस्टमर ईमेल आईडी था। यहाँ देखेगा आप लेफ्ट में कस्टमर ईमेल आईडी दिख रहा है अभी। अब इसको रिफ्रेश मारूंगा, ईमेल आईडी दिख रहा है। ठीक है, ये चेंज हो गया।
तो रीनेम करना सीख गए आप। कोई कॉलम का नाम चेंज करना हो, कोई नया कॉलम ऐड करना हो, अल्टर से ही होगा, ऐड कॉलम हो जाएगा वो। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब मुझे कस्टमर नेम जो वारकेर मैंने लिया था, यहाँ कस्टमर नेम का वारकेर 100 है। मुझे इसको 50 करना है, मान लो, या 200 करना है। उसका डेटा टाइप का साइज चेंज करना है। ठीक है। तो अब ये तो स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ है, अल्टर होगा। अल्टर टेबल कस्टमर, है ना। क्या करना चाह रहे हैं हम इसके अंदर? रो कम से बड़ा से। हाँ, सेट करेंगे, मॉडिफाई। अल्टर के अंदर मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग उसको, है ना। तो ये सब कमांड रहते हैं इसको मॉडिफाई। कॉलम लिखना पड़ेगा, मॉडिफाई कस्टमर, कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। कस्टमर ने वारकेर 200 हो गया, कॉन्स्टेंट चेंज कर। और ये मेरा पहले क्या था? नॉट नल था, है ना। तो नॉट नल ही रहने दो। इज इट क्लियर? कंट्रोल एंटर। अब यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ 200 दिख रहा है, दिख रहा है। 100 का 200 हो गया। इज इट क्लियर? तो मॉडिफाई यूज करेंगे यदि हमें कोई डेटा टाइप चेंज करना हो, कुछ कांस्टेंट नया लगाना हो, तो इट विल बी मॉडिफाई। ठीक है। नाम वाम चेंज करना हो वो तो मैं बता ही चुका हूँ, सेट करना रहता है। हाँ। अब देखिएगा, एक नया टेबल हम बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कस्टमर बैकअप टेबल का नाम। और वही कॉलम हम उसी वहीं से कॉपी करके यहाँ रख देंगे, खाली नाम बदल दें। ठीक है। तो या तो मैं नया ही लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ अपन ने चेंज किए हैं कुछ नाम। वहां जो नाम लिखे होंगे ना ऊपर, अपन ने जब बनाई थी तो वो अलग होंगे। यहाँ अपन ने कुछ चेंज किया है। तो क्रिएट टेबल कस्टमर बैकअप। अब इसमें हम कॉपी करेंगे उसका डेटा बाद में। ठीक है ना। आप चल रहे यहाँ रख दें, यहीं से शुरू कर दें। तो कस्ट आईडी होगी, कॉलम के नाम एक जैसे होना चाहिए। इंटीजर, है ना। इंटीजर के बाद आपका आएगा ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट बस इतना करना है, ये कॉमा। दूसरा आ जाएगा आपका ईमेल आईडी, नहीं, कस्टमर नेम वारकेर 200। ठीक है। तीसरा आ जाएगा ईमेल आईडी वारकेर 100। चौथा आ जाएगा आपका सिटी वारकेर 100। पांचवा आ जाएगा मोबाइल केयर 10। एक आ जाएगा स्टेट
वारके 100 और प्राइमरी की हम असाइन करेंगे कस्टमर आईडी। ठीक है। और इसके बाद का एक ब्रैकेट बंद जो ऊपर वाला था, और इसके बाद कॉलम ओपन किया था ना ब्रैकेट, ये वाला यहाँ बंद कर। ठीक है। ये बैकअप टेबल होगी, कॉलम अपन ने सेम बना दिए इसमें। और इसको चाहे तो नॉट नल भी लिखा था हमने पे, है ना। ये हो गया। अब कॉपी कैसे करें? ठीक है, बहुत सिंपल है, कमांड है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है इसमें, डीडीएल डीएमएल, डीडीएल और डीक्यूएल कमांड का, डीएमएल और डीक्यूएल कमांड, सॉरी। डीएमएल में इंसर्ट इनटू कस्टमर बैकअप, जो अपन ने नया टेबल बनाया, कस्टमर आईडी, नेम, जो भी कॉलम के नाम है वो लिखेंगे ब्रैकेट में। और यहाँ वैल्यूज के लिए जहाँ वैल्यूज लिखते थे वहां सिलेक्ट लिखेंगे। भाई अपन इंसर्ट में क्या करते थे, पहले कॉलम के नाम फिर वैल्यूज करके वो वैल्यू लिखते थे। यहाँ वैल्यूज ना लिख के सिलेक्ट लिखना है, और फिर वही नाम अपन को बिना ब्रैकेट के ऐसे ही लिख देना है, और फ्रॉम किस टेबल से करना है, तो वहां से डेटा उठा के लिया है। इज इट क्लियर? तो अपन करते हैं इसको। इंसर्ट इनटू कस्टमर बैकअप। आप चाहें तो कॉलम नीचे दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ दे दीजिए, है ना। पूरे कॉलम के नाम देना है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, ईमेल आईडी, सिटी, मोबाइल, स्टेट, बस। सिलेक्ट, है ना। अब सिलेक्ट में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, नेम लगा दिया ना, और स्टेट, फ्रॉम कस्टमर। कितना आसान, वैल्यू की जगह सिलेक्ट, बाकी वही। आप जितने कॉलम यहाँ लोगे ऊपर की टेबल में, उतने ही कॉलम आपके नीचे की टेबल में, तो उतना ही कॉलम का वैल्यू लेके आएगा। अभी मैंने पूरा ले लिया। इज इट क्लियर? चल गया। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर बैकअप, अगेन डेटा, कस्टमर बैकअप। ठीक है, बहुत ही आसान है। वैल्यू की जगह सिलेक्ट करके जो जो कॉलम का डेटा, जो कॉलम ऊपर लिखे हैं वही कॉलम नीचे लिखना है अपन को, और फ्रॉम करके टेबल का नाम लिखना है, पूरा कॉपी होके डेटा वहां पे आ गया। ठीक है। एनी डाउट हियर? मैंने इसमें कहा है कि अननोन कॉलम ईमेल आईडी लिख दीजिए। अब दूसरा नाम बदल देगा, ईमेल एड्रेस इंजेक्ट। हाँ, कस्टमर ईमेल कर दियो।
बताओ फिर तो भी तुम लोग आपने ईमेल लिखा? ना ईमेल लिखा, आईडी आईडी नहीं लिखा। वो सेम कॉलम के नाम चाहिए ना, तो आप इसको अल्टर करें, रीनेम करें, इंटर से रीनेम हो जाएगा। तो ईमेल आईडी कर दें इस वाले को कस्टमर बैकअप, है ना, जो अभी अपन ने कमांड चलाया ना, एंटर टेबल कस्टमर बैकअप, एंटर टेबल कस्टमर बैकअप। अब लिखिए अल्टर टेबल कस्टमर बैकअप, है ना। उसके नीचे वाली लाइन लिखे रीनेम कॉलम ईमेल टू ईमेल आईडी, रीनेम कॉलम ईमेल टू ईमेल आईडी, और सेमीकोलन करके रन कर दीजिए। और अब वहां भी ईमेल आईडी कर दीजिए जहाँ बैकअप में कॉपी कर रहे हैं ना अपन, नीचे वाले में दोनों में ईमेल आईडी हो जाएगी। इसको ऊपर चला आते हैं ऊपर नीचे भी चल जाएगा। नहीं, कहीं भी चलाओ, सही मतलब नहीं। फिर हम कहीं भी, और उसमें ईमेल आईडी दोनों में सेम कर दें और रन करें, देखिए हुआ। क्या बात, हो गया ना अभी, समझ में आ गया? या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इसमें ज्यादा टफ नहीं है, ये स्टेटमेंट लैंग्वेज है, ठीक। इंसर्ट करना तो मैं बता चुका हूँ, तो उस पर ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। अब अपना आएंगे ड्रॉप वगैरह की बात करेंगे। पहले कॉलम ड्रॉप करेंगे, है ना। अब यदि आपको एक ही चीज ड्रॉप करना है, कॉलम ड्रॉप करना है, तो आपको एल्टर से होगा वो, डायरेक्ट ड्रॉप कमांड नहीं चलेगा। अब पूरी टेबल करना है तो ड्रॉप कमांड चलेगा, ड्रॉप टेबल कस्टमर, पूरी टेबल ड्रॉप। आपको एक पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप करना है, हटाना है उसमें से, तो एल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप और कॉलम का नाम। तो पहले अपन एक कॉलम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। बैकअप में से करेंगे अपन, वो ओरिजिनल रखे रहने देंगे कस्टमर वाले, ठीक है। इसलिए मैंने बैकअप टेबल बनवाई है। एल्टर, है ना, टेबल कस्टमर बैकअप, बैकअप लीजिएगा, ओरिजिनल नहीं करेंगे हम। ड्रॉप, कौन सा कॉलम कर दें, मोबाइल कर देते हैं, ठीक है। मोबाइल कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं, हो गया। देखिएगा बैकअप दिखाता हूँ आपको वापस, मोबाइल कॉलम ही गायब हो, ठीक है। आगे समझ में? अब मुझे इसमें एक पर्टिकुलर रो को हटाना है। अब रो तो वैल्यू है, कॉलम स्ट्रक्चर था, रो वैल्यू का पार्ट था। तो डी, अपना डीएमएल कमांड यूज, डिलीट, है ना। इज इट क्लियर? इसे यहां दिया, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम, डिलीट टू नहीं, डिलीट फ्रॉम। और फिर कस्टमर आईडी दे दो या जो भी देना हो आप, ठीक है ना। डिलीट फ्रॉम कस्टमर बैकअप, वेयर, भाई कंडीशन रो के लिए तो हमेशा वेयर ही लगता है ना। वेयर कस्ट आईडी इज इक्वल टू 3, 3 नंबर वाला मैं हटा देता, 3 नंबर में जो भी होगा वो 3 नंबर वो हट जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा,
और अब मैं बैकअप दिखाता हूँ आपको। 3 नंबर की रो है, एक दो के बाद सीधे 4। डज इट मेक सेंस? तो वो डिलीट कमांड से। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको इसमें। वो 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 ऑटो कमिट, कमिट यानी सेव करना। तभी मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑटो कमिट इसका एक्टिव है या डीएक्टिव है, एनेबल्ड है या डिसेबल है, वो चेक कर रहा हूँ। ये डिफॉल्ट में एनेबल्ड होता है, जैसे वो 1 रहता है ये भी 1 होता है। 1 है। इज इट क्लियर? मैं इसको 0 करूंगा तो वही तरीका सेट करना है। सेट @ ऑटो कमिट इक्वल टू 0। ये दो मैंने आपको सिस्टम वेरिएबल बता दिए अभी तक। एक वो सिक्वल शेप अपडेट वाला बता दिया और एक ऑटो कमिट वाला बता दिया। ऑटो कमिट का मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण है। मैं आपको ट्रनकेट में और दोनों में थोड़ा सा अंतर बताना चाहता हूँ, डिलीट और ट्रनकेट। डिलीट से मैं टेबल का पूरा टेबल उड़ा सकता हूँ, पूरी वैल्यू, यदि वेयर कंडीशन नहीं दी तो पूरी टेबल का वैल्यू उड़ा दे। ट्रनकेट भी यही करता है, पर उसमें वेयर नहीं लगता, वो भी पूरी टेबल की वैल्यू उड़ा देता है, स्ट्रक्चर रखता है। पर हम डिलीट से जब उड़ाएंगे तो हम उसको रोल बैक कर पाएंगे। ट्रनकेट से उड़ाने के बाद रोल बैक नहीं कर पाएंगे। ट्रनकेट आपका डीडीएल कमांड है। ये जो ऑटो कमिट वाला पार्ट है वो डीएमएल कमांड पे अप्लाई होता है, ना कि डीडीएल कमांड। रोल बैक आप डीएमएल कमांड से कुछ किया उसको रोल बैक कर सकते हो, यदि आपने ऑटो कमिट को 0 कर रखा है तब। यदि 0 1 कर रखा है तो वो तो आपने कोड चलाया, कमिट हो गया, सेव हो गया वो, आप रोल बैक नहीं कर सकते। पहले आपको उसको 0 करना पड़ेगा, तभी कर सकते। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यार अपन ने तो यार डिलीट चढ़ाया था, ये तो रोल बैक ही नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा भैया, ऑटो कमिट डिफॉल्ट में रहता ही है 1, कहाँ से होगा। आप पहले इसको 0 करते फिर डिलीट मारते, सेफ्टी के लिए कि यार वापस अपन को चाहिए पड़ा तो क्या करेंगे। ठीक है ना, तो रोल बैक कर सकते थे आप। तो देखिएगा, डिलीट फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूं और वापस से इसको सब डेटा डिलीट हो गया, पूरा डेटा गायब। रोल बैक, अंडू, रोल बैक चलाया मैंने, कुछ नहीं लिखा, रोल बैक किया। हो गया जादू, वापस आ गया। डिलीट होने के बाद वापस आ गया, रोल बैक चला के।
रोबोट से पहले अपन 2-3 स्टेप करें तो क्या पता क्या होगा। ट्रांसेक्शन वही होना चाहिए, ट्रांसेक्शन चेंज होगा, आपने दूसरी स्टेप चलाई मतलब ट्रांसेक्शन चेंज नहीं आया करनी है। कुछ लास्ट वो तो कमेंट भी बंद होना चाहिए। हाँ वो डालते चाहिए तो मतलब उसके लिए सेव पॉइंट रखते हैं आपको, वो बताऊंगा आगे जब अपन वो पढ़ेंगे वाला टॉपिक। मतलब वो कमांड होते हैं आपके डीसीएल कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के कमांड है, जब मैं बताऊंगा तो उसमें सेव पॉइंट रख सकते हैं। तो उस सेव पॉइंट का नाम लेंगे तो उसी को वहां तक जाएगा वो पूरा। ठीक है ना। उसकी बात करवानी अब देखिएगा, मैं ट्रंकेट करता हूँ, ट्रंकेट करके देखते हैं इसी टेबल, ट्रंकेट टेबल कस्टमर बैकअप। ट्रंकेट लिख रहे हैं, डीडीएल कमांड है, टेबल तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। कंट्रोल एंटर, और अब देखिएगा सिलेक्ट, सब उड़ा दिया इसने भी। अब मैं रोल बैक करूं तो फिर क्यों होगा, तो क्या है ये कर दिया, ये चला है ये चलाया, कुछ नहीं होगा, दोबारा से कोड करना पड़ेगा क्योंकि वो डीडीएल कमांड है। डीडीएल कमांड कभी भी रोल बैक नहीं होता, डीएमएल कमांड रोल, टीसीएल कमांड रोल बैक हो, है ना, बाकी नहीं होगा। इज इट क्लियर। ये मेजर डिफरेंस है, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। दोनों के काम वही, पूरी टेबल डिलीट। डिफरेंस यही है कि डिलीट कैन बी रोल बैक बट ट्रंकेट कुड नॉट बी रोल बैक, बस यही आंसर है उसका। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सब। अभी मैंने करा था रोल बैक हो गया, अपडेट में तो कर सकते हैं, डीएमएल है ना। ये तो मैं रेंडम पढ़ाता हूँ, जो होता है सिंटेक्स वही लिखते जाता हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब उसके हिसाब से चलो। कॉमिट टू कमिट वगैरह सब पिछले क्लास में भी ट्रंकेट टेबल कस्टमर को किया था मैंने। अब हम, अभी टेबल तो बची है ट्रंकेट के बाद, टेबल को भी गिरा दे, मकान तो खाली करवा दिया, अब बुलडोजर भी चला देते हैं, है ना। तो ड्रॉप हमारा जो है डीडीएल कमांड है, ड्रॉप। तो जब ड्रॉप लिखेंगे तो टेबल लिखना पड़ेगा, डीएमएल में टेबल का नाम लिख देते हैं डायरेक्ट, इसमें टेबल भी लिखना पड़ता है पहले, टेबल कस्टमर बैकअप। ठीक है, ये मैंने उड़ा दिया इसको, और अब देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूं एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर बैकअप, एरर दे देगा, टेबल सेल्स कस्टमर बैकअप डज नॉट एक्ट, टेबल ही खत्म कर दिया, मकान ही नहीं है वहां। राजेश खन्ना आशीर्वाद बंगला तोड़ दिया, होटल बन गई। टेबल ड्रॉप कर ठीक है ना, समझ में आया। मैंने बहुत सिस्टमेटिक, बहुत सिंपल वे में चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, बहुत कम स्क्रिप्ट, कि अपन उसको और तरीके से चाहते तो आप लोग उलझते। पूरी चीजें मैंने कंप्लीट कर दी,
डीडीएल कंप्लीट कर दिया, डीएमएल कंप्लीट कर दिया, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस समथिंग, है ना। अब कुछ हम थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं आज, जो मैंने स्किप किया था, और मंडे को अपन आगे के कमांड पे आएंगे। वो भी एक एक दिन के कमांड है मुश्किल से। डीडी डीसीएल और डीसीएल एक दिन का ही कमांड है, दोनों मिला के। तो मंडे में वो खत्म करेंगे। डीक्यूएल में टाइम लगेगा, जो कुछ हमारा जो 20 दिन का कोर्स है, उसमें से 16 दिन, 15 दिन डीक्यूएल खाता है, क्योंकि हमारा डेटा एनालिस्ट का काम डीक्यूएल का ही है, रिट्रीव करना है डेटा। वहां लॉजिक लगता है, कौन सा डेटा कैसे लाएंगे। ना ये सिक्वल जो है दैट इज ए लॉजिकल, यहाँ लॉजिक वाला एनालिटिकल नहीं है, लॉजिकल टूल है। तो आपको लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंपनी एक्सेस तो देगी नहीं कुछ इसकी, कंपनी एक्सेस तो देगी नहीं तुम्हें हाँ, हमें, केवल एडिट अपडेट करना पड़ेगा। नहीं देते हैं फिर, कई कंपनियों में दे देते हैं, एक्सेस देते हैं। मेरे रूम में करता है इसकी पूरा है एसक्यूएल पूरा एसक्यूएल पे, बहुत बड़ा डेट हाँ करता हुआ। लागू। ये चलेगी कि नहीं चलेगी ये वाली पीपीटी। ये जरूरत नहीं है। ये दो पीपीटी मेरी करप्ट हो गई। तो बिल्कुल पड़ा होगा। चलिए चेट जीपीटी को छोड़ देंगे, वही देगा अपना कुछ। चेट जीपीटी से वही निकालेंगे। चल ही रहा है, मेरे पता नहीं रैम मैम गड़बड़ है मेरे इसका, रैम बहुत गड़बड़ हो गया, रैम स्लो कर रहा है। देखो ना अभी तक घूम ही रहा है, सुबह से चालू रहता है ना।
देखिए, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेयर हाउसिंग स्कीमा डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज। स्कीमा से ये पता चलता है कि डेटा किस प्रकार से ऑर्गेनाइज है उसमें, एंड हाउ टेबल्स आर रिलेटेड, टेबल का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, एंड हाउ यूजर्स एक्सेस द डेटा, उस डेटा को यूजर कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। द मोस्ट कॉमन स्कीमा यूज इन डेटा वेयर हाउसिंग आर स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और गैलेक्सी स्कीमा, है ना, जिसको वो इतना फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा। ये तीन मुख्य स्कीमाज होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं डेटाबेस के। स्कीमा यानी डेटाबेस ही है ना। स्टार स्कीमा जैसे, स्टार स्कीमा कंसिस्ट ऑफ वन सेंट्रल फैक्ट टेबल, जो ट्रांसेक्शनल टेबल होती है जिसमें ट्रांसेक्शन होंगे, सेल्स की टेबल है, कुछ भी है, वो एक ही होगी जहाँ डे वाइज ट्रांसेक्शन हो रहे हैं। बाकी की सब टेबल डायमेंशन हो, ठीक है ना। जैसे साइफर एनालिटिक का एम्प्लॉय टेबल एक हो जाएगी, है ना, कौन सा एम्प्लॉय, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी डिग्री क्या है, ये सब एक टेबल में आ गई। एक ही एक एम्प्लॉय का एक एक रिकॉर्ड होगा, यूनिक आईडी होगी यहाँ पे सब एम्प्लॉय की। डायमेंशन टेबल, स्टूडेंट डायमेंशन टेबल, हर स्टूडेंट का आईडी, उसका नाम, उसकी एजुकेशन, कौन से कोर्स में उसने अप्लाई किया हुआ हमारे यहाँ, ये डिटेल रहेगी बस उस, है ना। और उसको फीस कितनी अपन ने बोली, वो उसका मतलब टोटल फी कितना है उसकी, वो अमाउंट उसके अंदर रहेगा बस, है ना। एक आपका स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, एक होगा कोर्स की टेबल, जो जो कोर्स पढ़ाते हैं, तो उस हर कोर्स की एक आईडी हुई, है ना। ऐसे ही बैच टेबल हुई, हर बैच की एक आईडी हुई। ऐसे डिफरेंट टेबल्स होंगे, ये सब टेबल में यूनिक आईडीज होंगे। और एक होगी फैक्ट सेल्स टेबल, या फैक्ट रेवेन्यू टेबल कहते हैं हमारे। अब आपने फीस दी, आज 10 बच्चों ने फीस दी, आपने फिर अगले महीने फीस दी, तो आपकी आईडी दोबारा आई कि नहीं, स्टूडेंट आईडी। ऐसे ही उस फैक्ट टेबल में किसी को पेमेंट किया मैंने, एम्प्लॉय को, तो वो भी एम्प्लॉय हर महीने आ रहा है, तो दैट इज द फैक्ट टेबल। उसमें डुप्लीकेट्स होती हैं आईडी। हाँ, ट्रांसेक्शन आईडी आप एक डिसाइड कर सकते हो कि वो उसकी यूनिक आईडी हो सकती है, ट्रांसेक्शन कौन सा है, पहला ट्रांसेक्शन, दूसरा ट्रांसेक्शन, पर नहीं भी करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। तो फैक्ट टेबल हमेशा सेंटर में होती है, सेंटर में रखते हैं हम इसको, जमा तो आप कैसे भी सकते हो। और डायमेंशन टेबल इसके चारों तरफ हो जाती है, तो ये स्टार की तरह दिखता है ना, फैक्ट टेबल बीच में और चारों तरफ दूसरी डायमेंशन टेबल्स। तो जितनी भी डायमेंशन टेबल है वो एक ही फैक्ट टेबल से जुड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड स्टार स्कीम। जितनी भी डायमेंशन टेबल होंगी वो सब एक ही फैक्ट टेबल से यदि जुड़ी हैं तो स्टार स्कीमा होगा। अब स्नोफ्लेक स्कीमा बताता हूं आगे। स्नोफ्लेक स्कीमा में फैक्ट टेबल आपके पास एक ही है, पर डायमेंशन टेबल आपके पास जो है, कुछ डायमेंशन टेबल आपकी फैक्ट टेबल से नहीं जुड़ी है, वो दूसरी डायमेंशन टेबल से जुड़ी है। जैसे कैटेगरी, है ना, तो प्रोडक्ट और कस्टमर, और ये आपकी फैक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड है, सप्लायर, तो ब्रांड सप्लायर तो फैक्ट टेबल से नहीं जुड़े हैं। या प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट इन्वेंट्री ले लो आप, भाई प्रोडक्ट इन्वेंट्री का फैक्ट सेल से क्या लेना देना है, भाई प्रोडक्ट में क्या क्या सामान लग रहा है वो तो प्रोडक्ट से ही जुड़ेगा ना। प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कहाँ से जुड़ेगी, प्रोडक्ट टेबल से जुड़ेगी, फैक्ट टेबल से जुड़ना ही नहीं है उसको। डज इट मेक सेंस। तो जब कोई डायमेंशन टेबल दूसरी डायमेंशन से टेबल से जुड़ी, या कोई डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल से ना जुड़ी, वो स्नोफ्लेक कहलाए, ठीक है ना। इज इट क्लियर। जब बर्फ फेंकते हैं ना तो एक बर्फ का टुकड़ा यहाँ गिरा, थोड़ा आगे जाता है, स्नोफ्लेक डायमेंशन टेबल। ऐसे ही होता है ना, बर्फ के गोले फेंक के मारते हैं तो क्या होता है, एक जगह तो गिरते नहीं है वो,
वो ऐसे 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 उसी जगह से वो डायमेंशन टेबल से वो दूसरी डायमेंशन टेबल जोड़ी है, दैट इज द थिंग। इसलिए इसका नाम स्नोफ्लेक रखा है। उसका स्टार इसलिए रखा है कि सब उसी से जुड़े हैं। ये दोनों इसकी बात समझ में आए आप। तीसरा होता है गैलेक्सी। गैलेक्सी में एक से ज्यादा फैक्ट टेबल होती है। फैक्ट सेल्स, फैक्ट रिटर्न्स। दो फैक्ट टेबल हुई, प्रोडक्ट और डेट, है ना। ये कस्टमर आपकी डायमेंशन टेबल, ये डायमेंशन टेबल से सेल्स, और ये डायमेंशन टेबल से रिटर्न्स भी आ रही है आपके पास। अब ये कहाँ यूज हो, जो आपके पेरिसेबल गुड्स होते हैं, खाने वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्रेड। ब्रेड रिटर्न आती है, जो वेंडर होते हैं आटो से जो ब्रेड फैक्ट्री से उठाते हैं, वो दूसरे दिन, ये मतलब हर दिन वो कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट की ब्रेड लाते हैं वापस, जिनकी एक्सपायरी हो गई, 3 दिन 4 दिन 7 दिन जो भी एक्सपायरी होती है, वो दुकानदार उनको वापस करता है। वो लेके आते हैं, और उस ब्रेड का रिप्लेसमेंट उसको उसके 2-3 दिन बाद मिलता है। मैं एक कंपनी में था, केवीज ब्रेड, वहां मुझे प्लांट इंचार्ज बना दिया उन्होंने। कॉलेज से मैं निकला था, मेरी थी नाइट शिफ्ट। तो फैक्ट्री में ब्रेड बनती थी रात को, और सुबह 3-4 बजे से ऑटो वाले आना चालू हो जाते थे। तो वो क्या करते थे कि ब्रेड का हमारे उस केवीज इंडस्ट्री में रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, जबकि ब्रेड बहुत अच्छी थी। वो समझ में नहीं आ रहा था मैनेजमेंट को कि यार ये रिप्लेसमेंट क्यों आ। तो मुझे उन्होंने नाइट शिफ्ट दी, तुम पता लगाओ रिप्लेसमेंट क्यों आता है। मुझे भेज दिया नाइट शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में आ गया। अब मेरा तो एनालिटिक्स वाला माइंड था शुरू से, मैंने क्या पता तो करेंगे क्या होता है। दो चोरियां हो रही थी वहां। अब वो आटे वाले ब्रेड लेके आते थे, हम लोग जो स्टाफ था वो ब्रेड ब्रेड जो बड़े बड़े बकेट्स होते थे पहले, उसके अंदर रख लेते थे, वो ट्राली पे लेते थे, और फिर उस बकेट को लेके पीछे जाके डंप करते थे। वहां से भी रोड, फैक्ट्री के अंदर कई रोड थे, 2 रोड थे, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ऑटो वाले यहाँ से आते थे पीछे वाले रोड से, वो दूसरे ऑटो वाले उधर से ब्रेड उठाते थे। समझ रहे हो आप, जो ब्रेड डंप करी हुई है, ये डंप करके गए, इनकी ब्रेड वहां डंप हो गई। ये पहले आ गए ऑटो से, मैं गया ऑटो से, मैंने देखा यार 4 ब्रेड 10 ब्रेड वहां से उठाई, मैंने भी रखी, वो रिप्लेसमेंट बता। वो 10 का रिप्लेसमेंट मेरा हो गया फ्री का। मुझे 10 ब्रेड तो फ्री मिलने ने 3 दिन बाद। अब मैं बैठा हुआ, मैंने देखा तो मैं ऐसे ही टहलता हुआ गया, तो डिस्प्ले पे तो लोग बैठे, तो मैं साइड में कुर्सी लेके बैठा था। सुबह ठंडी हवा थी, मैंने कहा यार एक राउंड लगाता हूँ इधर, कहाँ से ऑटो आ रही है, क्या है। मैं देखा, अब वो ऑटो वाले मुझे जानते नहीं थे कि भाई ये साहब है, तो समझे ये भी कोई होंगे ब्रेड के वेंडर। तो वहां से ब्रेड उठा के रख रहे थे ऑटो। मैंने देख लिया। दिन में मैंने फिर मैनेजमेंट को बोला, मैंने कहा सर वो एक हमें अच्छा बड़ा वाला नाइफ चाहिए, कटहल काटने वाला या नारियल वाला। बोला क्यों चाहिए। मैंने सर जो ब्रेड के पैकेट साबुत रखते हैं ना, वो साबुत नहीं देना है, जब रिप्लेसमेंट आएगा उसी टाइम फाड़ेंगे उसको। ऐसा क्यों। मैंने कहा साहब वो पीछे वैसे ही डंप करते हैं, वहां से दूसरे ऑटो वाले उठाते हैं। अरे किला ऐसा हो रहा है, मैंने कहा "हाँ।" उस दिन से वो प्रोसीजर चालू कर दिया। रिप्लेसमेंट मालूम है आपको 90% कम हुआ। 90%। तो ये मैं वही चीज बता रहा हूँ, किस प्रकार से जो रिप्लेसमेंट रिटर्न, सेल्स रिटर्न वगैरह है, उसमें से ध्यान आया कि यार ऐसा किस्सा हुआ। एक वहां 70 बहुत चोरी होती थी, बोरे के बोरे। रेलवे ट्रैक था पीछे, वहां पटक देते थे। अब वो तो हम माल लोग थे, वो उठाया उन्होंने, एक सीढ़ी लगा रखी थी, मैंने वो सीढ़ी भी पकड़ ली। मैंने कहा साले सीढ़ी यहाँ लिटा के रखते हैं।
सीढ़ी खड़ी करके वो बोरा में फेंक दो, माल से तुम उलझ ही नहीं सकते अपन। फिर मैंने को बताया, मैंने कहा वो माल लोग पटकते हैं, बस शक्कर इसलिए कम पड़ती, बिस्किट वगैरह सब बनते, तो वो बड़ी फैक्ट्री थी, बॉम्बे का सेट था वो। तो अभी भी उनके सेंटर इंडिया फ्लोर मिल है भोपाल में जो है, गंदा मिल रहा, होने की एमपी नगर अभी सेल कर रहा हूँ, वहां बन रहा है क्या बोलते हैं, मॉल बन रहा है अब। तो ये गैलेक्सी स्कीमा में आपकी एक से ज्यादा फैक्ट टेबल होगी। स्नोफ्लेक में भी एक है, स्टार में भी एक है। स्टार में हर डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल से जुड़ी रहती है, स्नोफ्लेक में हर डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल से नहीं जुड़ी होती है, दूसरी डायमेंशन टेबल से जुड़ी होती है। ठीक है, ये इसका मेन आउटपुट है। अब इसमें तो बहुत कुछ लिखा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, आप लोग समझ ही गए। इसको पढ़ के बताता तो आप कंफ्यूज होते, मुझे वो डायग्राम चाहिए थे एक दो बस, है ना। तो ये अपन ने एक चीज देखी। दूसरा, हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे मंडे, थोड़ा सा वो भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना, कि हम फैक्ट टेबल, एक बड़ी टेबल है उससे फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल कैसे अलग करेंगे, कैसे नॉर्मलाइज करेंगे किसी डेटा को, है ना। तो वो हम लोग मंडे को देखेंगे। ये अच्छा उसका होगा शेयर स्क्रीन कब शुरू होगा, यहाँ मॉर्निंग का कौन पार्ट हो जाता है तो सही। है, ये जो प्रैक्टिकल है फैक्ट टेबल वाला। ये वो, तो वो मॉडलिंग का पार्ट हो जाता है। मतलब इसमें भी एसक्यूएल में अपन हाँ मॉडलिंग है ना, मॉडलिंग है, मॉडलिंग का एक पार्ट है, नॉर्मलाइजेशन पूरा दैट इज द पार्ट ऑफ मॉडलिंग। बाकी लोग कहाँ चले गए, वो भी थे ना नीलेश वगैरह, लोग वैसे ही भग जाते हैं बिना अटेंडेंस, अकेले ही गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्या खाना वाना बनाना है क्या है। हैं? सब एक से ड्राइव में मैंने क्रिस्टल डाल दी है। हाँ देख, समझ में आया पंडित जी, यस। पढ़ा था सिक्वल पहले पहली बार, विशाल समझ में आ रहा है पूरा, ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो फिर कभी नहीं सीख सकते आप इसको, सिक्वल को। इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज, क्योंकि पूरा लॉजिक का खेल है, लॉजिक तभी तभी लगा पाओगे आप दो चार बार प्रैक्टिस करो। अब मैं दूंगा प्रैक्टिस के भी असाइनमेंट दूंगा इसके भी। अमित धाकड़ प्रेजेंट, अनंत भार्गवनी, देवेश पटेल, गौरव व्यास जी हैं, हर्ष चौहान, जय किशन हैं, जयवर्धन, महिमा, मयंक दिखा तो था, नमन, नमन दिखा था, मयंक भी होगा उसके साथ, निहाल भी होगा राहुल राजपूत, रुद्राक्ष है, सारा है, सेनवाज है, स्वाति है, कल था, विशाल है, और कौन था वहां, और कौन था, एक लोग थे है ना। ठीक है, इससे क्या ट्रैक हो जाता है क्या, क्या पढ़ाया, पहले मुझे पता ही नहीं रहता किस बेच में क्या चल रहा है।
क्या अब क्या टेंडर रखते हैं ना, हमें रिकॉर्ड चाहिए ना उनका। भाई यदि छोड़ देगा, अब नए टेंडर कहाँ से चले, वो पता होना चाहिए। सभी लिखना है, वो तो कंपलसरी है, डेली रिपोर्ट है। ये परफॉर्मेंस ही आगे एवेल्यूएशन होगा। अभी तो फीडबैक फॉर्म भी बनवा रहा हूँ, एलिमेंट चालू हूँ, उस पर फीडबैक फॉर्म आएगा। आपको वही बनना है फीडबैक फॉर्म, वीकली रहेगा क्या, सप्ताह का। नहीं नहीं, चालू हो गया आज से, अपलोड होना चालू हो गया उस पर क्लास। एक आध हफ्ते में दे देंगे सबको ग्रेडिंग से, जितना मटेरियल स्टडी करें तो सब आ जाएगा उसमें। लेटेस्ट पूरा अच्छे से डाल रहे हैं, सिस्टमेटिक। हाँ वो आ जाएगा। वीडियो कुछ है पहले के वो डाल देंगे, वो नए बनेंगे। चालू कर दिया है। नोट्स भी सब, लेक्चर नोट्स हैं, असाइनमेंट है, वो सब ड्राइव पे जाने की जरूरत ही नहीं है, वही डाउनलोड पर असाइनमेंट है। सब सब पूरा पूरा रहेगा भैया। ये थोड़ा सा क्या इसको ऑप्टिमाइज करवाना पड़ेगा। सर एसक्यूएल का प्रोजेक्ट दे देते कोई। चलो दे देते हैं, और कल दे देंगे। कल याद दिला अ, देना, प, कल देना सुबह। क्या, ओके सर। सुबह मैसेज कर देना, कल सैटरडे ना मैं फ्री रहूंगा तो डाल दूंगा, उसके कॉलिंग भेज दूंगा, मैंने डाले हुए हैं। क्या, ओके ओके सर। क्या बात है, कॉल कर रहे हैं, क्या रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आज का वाइंड अप करते हैं। अभी तो शुभम सर पढ़ा रहे हैं, आगे एक बंटी सर आने वाले, जावा के लिए, अच्छी फैकल्टी है। गोरु सर मर्न है, मर्न पढ़ाते हैं। जावा की कुछ एक चीजें पढ़ा सकते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, थोड़ा सा वो मतलब सिक्वल वाला कंसेप्ट है। बाकी तो जावा का जो मेन स्क्रिप्टिंग है वो उनको नहीं आता है। ठीक है, ओके।